तो पैनलिस्ट में उपस्थित आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम अमरीश गजमेर और सेप्स ऑफ बिजनेस में मैं काम करता हूँ। पिछले 8 सालों से सेप्स ऑफ बिजनेस में काम करते इस बिजनेस में डबल डायमंड लीडर मैं बन चुका हूँ। और लगातार जब तक सेप्स अप रहेगी और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक सेप्स अप में काम करूंगा। और हजारों लाखों लोग जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उन सभी को सिखाते हुए, उनको प्रेरणा देते हुए, सभी को सिखाते हुए जीवन में उनकी सपने तक पहुंचने के लिए हम, है ना, ये जीवन कुर्बान है। और इस बिजनेस को करने से पहले मैं 2009 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कांस्टेबल जीडी सिपाही की मैं नौकरी ऑलरेडी कर चुका हूँ। और वहां पर जाने के बाद 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद मुझे पता चला सिविल लाइफ और आर्मी में क्या अंतर है। आर्मी में एक ही चीज है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होती है वहां पर, है ना। हम अपना मन मर्जी नहीं कर सकते। सफलता के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए वही हमको करना होता है। तो डंडे से मार मार के भी वहां पर हमको सीधा कर देता है। तो वहीं से जो हमको सीख मिली, तो वही चीज में आज मैं 9 साल नौकरी करने के बाद मैंने फिर फुल टाइम मैंने शेफ साहब को देने का मैंने डिसीजन लिया, फिर मैंने रिजाइन दिया। ताकि अभी मैंने नौकरी किया, अभी मैं लोगों के लिए काम करूंगा, है ना। लोगों को मदद तभी मैं कर पाऊंगा जब मैं खुद अपना मदद कर सकूं। तो इसीलिए मैं लगातार अभी काम कर रहा हूँ। मेरा संकल्प है कि मिनिमम एक बार 20 साल तक मैं शेफ शॉप में काम करके देखता हूँ, मिनिमम 20 साल, है ना। और 8 साल तो हो चुका है और 12 साल और बेहतर अपने आप को दूंगा। तो मागुर जी, माधव सर लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, आज 100-200 करोड़ के मालिक बन चुके हैं। तो अवश्य हम लोग भी, है ना, सिर्फ पैसे ही नहीं, हमारे अंदर में बहुत ही एक व्यक्तित्व का निर्माण होगा, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण होगा। एक भारतवर्ष में एक बहुत अच्छा इंसान बन के हम लोगों को भी, है ना, एक प्रेरणा दे सकते हैं, हमारा समाज को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने सीखा था प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन पिछले 3 दिनों से उसी का टॉपिक पर बात हो रही है ना। प्रेजेंटेशन, यदि आप ज्यादा रिजल्ट चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन दिखाना सबसे ज्यादा अनिवार्य एक हिस्सा है। आप यदि प्रेजेंटेशन नहीं दिखाएंगे तो आपके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जो लीडर सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन दिखाते हैं उन्हीं लोगों को टीम में सबसे ज्यादा लोग जुड़ते हैं। और वही व्यक्ति सबसे ज्यादा लेवल को अचीव करने में बहुत जल्दी जल्दी लेवल अचीव कर पाता है, रैंक अचीव कर पाता है, अच्छा खासा पैसा कमा पाता है। और बेसिक चीजें, बहुत सारी चीजें आप उसमें बहुत अच्छे से काम सीख पाओगे। सही है। तो आइए, जो हम लोग आज सीख रहे हैं, जो प्रगति सूत्र किताब, शेप्स ऑफ बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद ये प्रगति सूत्र किताब हमको लेना पड़ता है। 550 रुपये का किट है जिसमें प्रगति सूत्र हो गया, एक शुभारंभ हो गया और एक प्लान फोल्डर, बिजनेस प्लान फोल्डर, जहां से हम लोगों को एक बिजनेस आइडिया हम शेयर कर सकते हैं। क्योंकि लाखों करोड़ों लोग, सभी लोग पैसे कमाई करने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको लाखों करोड़ रुपए कमाने का रास्ता कहीं नहीं मिल रहा है। और कभी किसी को मिल भी रहा है ना, तो वो विश्वास करना उसके लिए असंभव हो रहा है। क्योंकि आज तक तो किसी ने दिया नहीं, बोला नहीं, बताया नहीं कि भाई महीने का यहाँ पर 8 लाख भी कमाया जा सकता है ना। लेकिन बाहर सिविल में हम जितना भी मेहनत करें, 10,000, 15,000, 5,000 के लिए हम जी जान लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जीवन ऐसे के तैसे है। तो आइए, आज हम लोगों ने जो टॉपिक जो आप लोगों को बताया था, फॉलोअप के लिए पढ़ करके आना है। तो कितने लोगों ने पढ़ के आया फॉलोअप के विषय में? फॉलोअप के लिए कितने लोगों ने किताब पढ़ लिया? अच्छा विद्यार्थी बनना है यहाँ पर, है ना। अच्छा विद्यार्थी बनेंगे तो ही आप सफल बनेंगे। फॉलोअप के लिए कितने लोगों ने पढ़ा, हाथ खड़ा कीजिए फिर दोबारा। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। जिन्होंने पढ़ा है उसके लिए तो जोरदार ताली होना चाहिए। आप जहां कहीं भी जाइए, लेकिन आपने प्रगति सूत्र किताब को लेके जाना है ना। बिल्कुल भी सेल्फ ऑफ बिजनेस को मजाक में ना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सपना पूरा करना है तो थोड़ा सीरियस होना जरूरी है ना। गंभीर के साथ इस बिजनेस को करेंगे तो आप टॉप पर जाएंगे। तो बहुत बढ़िया है। तो एक लीडर, किसी एक दो लीडर से मैं पूछना चाहूंगा कि आपने क्या सीखा, थोड़ा फॉलोअप के बारे में, है ना। तो सबसे कमजोर विद्यार्थी से थोड़ा सा पूछेंगे हम। सर रीताराम जी, बताइए आप, फॉलोअप में आपने क्या सीखा? नमस्कार महागुरु जी। जी सब नमस्कार। ये धन्यवाद, ये लीडर को मेरा तरफ से नमस्कार। और मेरा नाम सरिता उरा है और मैं चरसा से बिलोंग करता हूँ। और उसकी फॉलोअप का बारे में जो मैं अगर सबसे ज्यादा प्लान देखा हूँ तो उसी तरह से मैंने ये उसी तरह से मेरा रिजल्ट निकलेगा। और अगर प्लान दिखाती हूँ तो 24 घंटा का अंदर में मैं मुझे फॉलोअप करना है। उस ये पोस्टपेड का से जल्द मैंने फॉलोअप करना है। और फॉलोअप कैसे करना है वो ऑफलाइन का जरा से ये
लेकर अपलाइन के लेकर अच्छे से मैंने उस पोस्टपेड का परिचय कराना, मेरा ये अच्छा से परिचय कराना मेरा ये है। और बहुत बढ़िया, ठीक है, जोरदार तालियां। जैसा एक कि पॉइंट आपने बता दिया, ठीक है, ओके, जोरदार तालियां सरिता उरांव मैम के लिए। ओमवती मैम बताइए एक पॉइंट। नमस्कार माधुरी जी और पैनल हाँ, पर उपस्थित नमस्कार। सभी जान मेरा सादर नमस्कार। मैं यूपी के मेरठ जिले से बाड़म गांव से बिलोंग करती हूँ। सर फॉलोअप का है। सर प्रेजेंटेशन दिखाने के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है फॉलोअप का। तो हमें फॉलोअप 24 घंटे के अंदर ही कर देना चाहिए, क्योंकि तभी हमें ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, और 48 घंटे तक तो अवश्य ही करना चाहिए। और फॉलोअप के लिए हमें अपने अपलाइन को साथ रखना चाहिए जब तक हम पूरा परफेक्ट नहीं हो जाते। और अपलाइन की कोई भी बात हम काटे नहीं, जैसा अपलाइन समझा रहे हैं उसको ध्यान से सुने और प्रोस्पेक्ट को सुनने के लिए कहें। बहुत अच्छा, और जोरदार तालियां, जोरदार तालियां मैम के लिए। इतना ही बस, बेसी ज्यादा लंबा नहीं, एक एक दो दो पॉइंट बस हमने बोल दिया है ना। तो जोरदार तालियां ओमवती मैम के लिए। राम अवतार सर जी बताइए, आप एक पॉइंट बताइए। नमस्कार महागुरु जी, पैनल पर नमस्कार। उपस्थित सभी महागुरुओं को प्रणाम। सर क्लोजअप के बाद में जो है वो प्रेजेंटेशन या फ्लॉप के बाद में क्लोजअप सवाल करने चाहिए। सर जी जैसे हमें पूछना चाहिए कि आपको ये प्रोडक्ट अच्छे लगे या हमारा बिजनेस अच्छा लगा। सर जी और हमें ये पूछना चाहिए कि अब हमें फॉर्म कब भरना आना है, आपसे कल कब मिलें या कब परसों मिलें, इस तरह, या पैसे आप चेक के रूप में देंगे या हमें उधार किसी के वैसे माध्यम देंगे से जो देंगे, नगद नकद के देंगे। भी, हाँ। और सर जी हमें अपने अपलाइन की कभी भी बात नहीं काटनी चाहिए, और अपने अपलाइन के जो वे कह रहे हैं कभी जो बात वे कहते हैं हमें ये नहीं करना चाहिए कि मैं वो कोई बात अपनी भाषा में उसे समझाना चाहिए। अपलाइन की जो बात या सुझाव वे दे रहे हैं उसे हम अपनी भाषा में भी नहीं देना चाहिए, जो वे कह रहे हैं हमें उसी पर बात को वो करना चाहिए। स्पीकर के बाद में हमें सर जी उससे मिलने का, स्पीकर के बाद में और उससे उस प्रोस्पेक्ट के जाने से पहले हमें एक समय निश्चित कर लेना चाहिए जी अगली मीटिंग का, अगले फ्लॉप के लिए। चलिए। अगर हमारे फ्लॉप वहाँ आते हैं तो हमें कुछ लिटरेचर भी उसे, सामान भी उसे दे देना चाहिए, जिससे कि हम उसे बताएं कि आप इसे पढ़ो, और उसे कहें कि अगले जब तक फ्लॉप हो अगली मीटिंग में आप इसे साथ ले आना, इतने पढ़ना, उसे हम सलाह भी दे सकें कुछ लिस्ट बनाने के लिए प्रोस्पेक्ट को। बहुत अच्छा, ग्रेट, जोरदार तालियां राम अवतार सर जी के लिए। एक दो पॉइंट बताए, बहुत काफी है। न्यू फ्रेशर लीडर है, इस तरह से आप जिस तरह से पढ़ने में ध्यान दे रहे हैं, सीखने में, ट्रेनिंग मीटिंग में आ रहे हैं ना, बहुत फास्ट आप ना सक्सेस करेंगे, देखना। बहुत जल्दी जल्दी सिल्वर बनेंगे, बहुत जल्दी जल्दी आप प्लैटिनम गोल्ड भी बनेंगे, और आपके टीम में बहुत थैंक ज्यादा अच्छे लोग आएंगे, देखना। आपका प्रयास, आपकी मेहनत है ना, बेकार नहीं जाएगी, आपकी टीम बहुत अच्छा बनने वाला है। बहुत बहुत बधाई हो, थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन राम अवतार सर, थैंक यू सर। बहुत बधाई हो। हाँ, और तारा शर्मा मैम बताइए एक पॉइंट, एक पॉइंट बताइए फॉलोअप की। थोड़ा फास्ट करिए, हाँ, 5 सेकंड तो आपको अनम्यूट करने में ले रहे हैं आप, इतना मतलब लेट नहीं, थोड़ा फास्ट करिए, 5 सेकंड, एक एक सेकंड जाने के बाद फिर वापस नहीं आता ना। नमस्कार महागुरु जी, जी पैनल में नमस्कार। उपस्थित सभी दमदार लीडर को मेरे तरफ से नमस्कार। मैं तारे सांग सिक्किम से रहने वाली हूँ। और सर मुझे ये यहाँ से मुझे जितना मैं समझ सकी उतना ही बताऊँ सर। जी जी सर, उनका जिसको हमने प्लान दिखाया है उनको 24 घंटा में फिर फॉलोअप करना है, और उन्हें जाके फिर एक बार उनको प्लान दिखाना है, क्योंकि वो भूल जाएंगे ना। जब हम आपने कल बताया था वो आज ही भूल जाएंगे तो 24 घंटे में भी उनको भूल जाएंगे। बहुत इसीलिए अच्छा पॉइंट हम बताया, बहुत अच्छा, ग्रेट। फॉलोअप में क्या करना चाहिए, फॉलोअप में और क्या करना चाहिए, दोबारा प्लान दिखा दो जाके, दोबारा मिलिए, कि हो सकता है एक दिन प्लान देखा, हो सकता है वो प्लान को समझ नहीं पाया, दोबारा जा करके फिर दोबारा आप प्लान दोबारा सुनना चाहेंगे। पहले शुरुआत में आपने ध्यान से देखा नहीं होगा, हो सकता है इसीलिए आपको समझ में नहीं आया हो। दोबारा जा करके बोली क्या मैं आपको दोबारा प्लान दिखा सकता हूँ, दोबारा प्लान दिखा दीजिए। इसका अंदर दोबारा प्लान सुनने के लिए तैयार है, तो इसका अंदर वो समझने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा पॉइंट बताया, जोरदार तालियां तारा शर्मा मैम के लिए। बहुत इस तरह से एक एक पॉइंट भी हम बताएंगे तो काफी है ना। ग्रेट, बहुत बढ़िया। मीना हेला दीदी बताइए, मीना शर्मा दीदी बताइए, एक पॉइंट बताइए, फॉलोअप में क्या सीखा, कल क्या पढ़ के आए। कल तो देखने भी नहीं मिला है जी, कल देखने ही नहीं मिला
ना मीटिंग में। अच्छा, कल मीटिंग में आप आ ही नहीं पाई? नहीं खोल ही नहीं पाई ना, अभी भी तो थोड़ा सा अभी खोल के चलिए आए रही चलिए, ठीक है। तो फॉलोअप का जो है, प्रगति सूत्र 59 नंबर है, 59 नंबर है, उस पेज को, है ना, 59 और 60 नंबर है पेज को, कल पढ़ के आना, कल मैं पूछूंगा आपको। ठीक है, फॉलोअप करके पढ़ के आइए। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अर्चना पाल मैम, अर्चना पाल मैम बताइए एक पॉइंट। थैंक यू सर। मैं अर्चना देहरादून से, और मैं यहाँ राजकीय प्रताप मिश्र कॉलेज में असिस्टेंट टीचर के पद पर रहते हुए शेप्स ऑफ में काम कर रही हूँ। और सर फॉलोअप के लिए जैसे ऑब्जेक्शन जब आते हैं तो ऑब्जेक्शन को हमें मतलब बहुत इजीली टैकल करना चाहिए। जैसे फील फेल्ट फाउंड वाला जो फॉर्मूला है वो हम हमेशा इस्तेमाल करें फॉलोअप में, तो उससे बेस्ट रिजल्ट हमें मिलने की संभावना है। और अगर मान लिया हमारी जो हमारा जो प्रयास है, अगर उसमें क्लोजिंग नहीं भी होती है, तब भी हम नेक्स्ट मीटिंग के लिए अपने दरवाजे खुले रखें। ऐसा नहीं है कि अगर हमने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया और सामने वाला ज्वाइन नहीं करता है तो हमें गुस्सा या नाराज हो जाना है। तब भी हमें अपना व्यवहार जो है उनसे ऐसा बना के रखना है ताकि वो 2 दिन बाद या 2-4 दिन बाद मतलब हमसे मिलने के लिए तैयार हो, और हम उनकी फ्रिक्वेंसी से अपनी फ्रिक्वेंसी अगर मैच करेंगे तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे उनके हमारे साथ बिजनेस में आने की संभावना बढ़ जाती है। सर धन्यवाद सर। बहुत नमस्कार बढ़िया, सर। ग्रेट, जोरदार तालियां अर्चना पाल मैम के लिए। तो आइए दोस्तों, अभी हमारे पास में 19 मिनट सिर्फ समय बचा हुआ है, उसमें हम प्रयास करेंगे आपको फॉलोअप के एक एक पॉइंट, है ना, बेहतर तरीके से बताने की। आइए, तो यहाँ पर है, फॉलोअप प्रेजेंटेशन के दौरान ही शुरू हो जाता है। प्रेजेंटेशन अब जब प्लान दिखाते हैं, प्लान जब बिजनेस प्लान बताते हैं, तो फॉलोअप उसी टाइम से शुरू हो जाता है। जब प्लान दिखाते समय वक्ता स्पीकर आपको अतिथि मेहमान के साथ आगे किस तरह पेश आना चाहिए उसके सुझाव देता है ना। मतलब सबसे बड़ा चीज क्या है, आप जब प्लान दिखाने के लिए जाएंगे तो आप सामने वाला प्रोस्पेक्ट, आपका जो गेस्ट है, उसके साथ में आप कैसे, है ना, बर्ताव करते हैं। सबसे बड़ा चीज है, कोई भी कंपनी में आप जब बिजनेस प्लान लेकर के जाते हैं, आप अपना प्रोस्पेक्ट को दिखाने के लिए, चाहे आपका दोस्त हो सकता है, साथी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, सबसे ज्यादा संभावना होता है उनके साथ में बहस होने का। क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा बहुत सारी कंपनी में डूबा हुआ है ना, डूबा हुआ है। हो सकता है वो व्यक्ति की गलती हो सकता है उसकी सीनियर की गलती हो सकता है कंपनी ही भाग जाए, तीनों हो सकता है, संभव हो सकता है। तो इसीलिए उसके मन में गुस्सा होता है कि ये सब, ये कंपनी भी ऐसे होगा। तो आदमी लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए हमेशा वो स्थिति में तैयार रहता है, हमेशा आपको ना भगाने के लिए, है ना। तो आपका उस टाइम में एक ही चीज होना चाहिए, आपका व्यवहार, आपका बातचीत, आपका शैली, आपका, है ना, ज्ञान आपके अंदर में इतना अच्छा हो कि सामने वाले व्यक्ति की ईगो में हर्ट नहीं होना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति की आत्मसम्मान को ख्याल रखना है। हमें शब्दों के बारे में, वाक्य के बारे में विशेष ध्यान करना है। सही है। तो आप फॉलोअप का मतलब क्या है, जब आप प्लान प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, दोबारा आप उससे मिलते हैं, तो उसको समझाने का प्रयास करते हैं ये बिजनेस आपके लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं, है ना। उसके बारे में उसको मनाना, उनको समझाना और उनके डाउट को क्लियर करने को ही हम फॉलोअप बोलते हैं। उसके लिए दोबारा मिल सकते हैं, तीसरा बार मिल सकते हैं, चौथा बार। लेकिन जब भी आप मिले तो, है ना, वो आपको, हो सकता है आपको नेग्लेक्ट करें, हो सकता है इग्नोर करें, हो सकता है आपको, है ना, इरिटेट हो, आपको थोड़ा सा गलत सलत भी बोल सकता है। लेकिन आपने संयम रखना है, आपने हिम्मत रखना है, धैर्य रखना है। फिर भी आपने शब्दों का चुनाव, बहुत अच्छा शब्दों का चुनाव करना है, अच्छे वाक्य को चुनाव करके ही उन व्यक्ति के साथ में आपको अच्छे से समझाने को प्रयास करना चाहिए। इन्हीं को बोलते हैं फॉलो अप। ठीक है। तो मेहमान के साथ आगे किस तरह पेश आना चाहिए उसके सुझाव देता है। इस सुझाव में यह भी होता है कि जो प्लान देख रहे हैं वो अपने न्योता देने वाले व्यक्ति के साथ जल्दी मिले और दोबारा प्लान देखने के लिए फिर से आए, है ना। तो आप जैसे प्लान दिखा दिया, सारे लोग तो एकदम ही आए, एक ही दिन में तो ज्वाइन नहीं करेगा ना। 15-20 हजार रुपये पैसा कैसे निकालेगा, उनका विश्वास नहीं होता, शुरुआत में भरोसा नहीं होता। तो सामने वाला व्यक्ति परखने के लिए सोचता है, तो सोचने समझने के लिए वो समय मांगता है। तो एकदम उस टाइम जबरदस्ती नहीं करना है ना। आप उतावला नहीं होना है, आपने सूझबूझ से, है ना, अपना बुद्धि से काम लेना है। तो उनको फॉलोअप के लिए नेक्स्ट टाइम आप समय ले सकते हैं, और समय पर फिर दोबारा अपने सीनियर को लेके जा करके उनके साथ में उनके डाउट्स को क्लियर करके फिर उनको बिजनेस के बारे में अच्छे से आप उनको जानकारी दे सकते हैं। उसी को फॉलोअप बोलते हैं। सही है। फॉलोअप में या प्रेजेंटेशन के पश्चात प्रोस्पेक्ट से सदैव क्लोज बंदे सवाल करें, है ना। क्लोज बंदे सवाल करें। मान लीजिए प्लान प्रेजेंटेशन आपने दिखा दिया, प्लान के बारे में आइडिया आपने बता दिया, तो आपको क्या सवाल पूछना चाहिए प्रोस्पेक्ट से, तो क्लोज सवाल पूछना चाहिए। तो क्लोज सवाल क्या है, आपको क्या पसंद आया, प्रोडक्ट या बिजनेस, पूछना है आपने, नहीं।
तो कोशिश करें आपके पास में यदि कोई प्रोडक्ट आपके पास में है तो प्रोडक्ट भी आप ले करके भी जाएं, प्रोडक्ट आप दिखा सकते हैं, ये है प्रोडक्ट। जैसे श्रीमद् भगवत गीता हो, संपूर्ण हनुमान हो, है ना, अभी रामायण आने वाला है, और बहुत सारा पैकेजेस है हमारे पास में, 250 से ज्यादा प्रोडक्ट है जिसमें कॉम्बो बना करके उनको आप दिखा सकते हैं, है ना। और हम आपसे मिलने आज शाम आए या कल शाम आए, आपने दोबारा मिलने के लिए आपने टाइम फिक्स करना ही करना है। नहीं तो अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, नहीं हमने प्लान देख लिया, कोई बात नहीं, हम फोन करके आपको बता देंगे, हम फोन पर बता देंगे, और फोन कभी आएगा नहीं। ये फोन पर बोल देंगे बोलेगा, तो समझ जाना फोन पर बोले नहीं बोलेगा। लेकिन आपने जैसे तैसे बातचीत से उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के दोबारा तीबारा मिलना है, और उनकी डाउट्स को क्लियर करने का भरपूर आपने प्रयास करना है ना। सिर्फ उनके फोन कॉल का इंतजार नहीं करना है। फोन कॉल का इंतजार किए तो वे व्यक्ति को आप ना मिल पाएंगे, ना दोबारा समझा पाएंगे, और ना वो आ पाएगा, ना उसका जीवन बदल पाएगा, है ना। तो इसीलिए लोग तो बोलेगा, लोगों का काम है बोलना, रोकना, है ना। लेकिन हमारा काम है बार बार प्रयास करना, लोगों को समझाना, दोबारा मिलना, है ना। और आप जब उसको 4-5 बार 10 बार मिलोगे, फिर भी आदमी जिद्दी है और बिल्कुल ही काम नहीं करना चाहता, तो कोई बात नहीं। 140 करोड़ की आबादी में बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर में विश्वास है, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग दोबारा फिर मिल जाएंगे। और आप पूछना है प्लान दिखाने के बाद में, फॉर्म आप आज भरेंगे या कल भरेंगे। मान लीजिए उनको बिजनेस प्लान उन्होंने देख लिया, उनको अच्छा लगा होगा, तो आप इस तरह से सवाल पूछेंगे तो क्या बोलेगा, आज भरेंगे कि कल भरेंगे। हो सकता है उसका डाउट तो बोल सकता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं भरेंगे, हम कल भर लेंगे, है ना। तो इस तरह से आपने सवाल पूछेंगे तो आपका परिणाम आने का संभावना ज्यादा बनता है। पैसा आप नकद देंगे या डीडी के माध्यम से देंगे, या चेक के माध्यम से देंगे, या कैश देंगे, या फिर आप क्यूआर कोड के माध्यम से, है ना, फोन पे, गूगल पे भी आज चलता है, आता इंटरनेट बैंकिंग चलता है, कैसे आप पेमेंट करेंगे इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए। तो इस तरह से आप सवाल पूछ सकते हैं। फॉलोअप के दौरान अपने सीनियर की बातों को न तो काटे और न ही उनके द्वारा कही बातों को अपने अंदाज में समझाने का प्रयास करें। आपका अपलाइन है ना, आप अपलाइन के साथ में आप फॉलोअप के लिए दोबारा आप लेके गए हैं, तो आपने हमेशा ना डिसिप्लिन का विशेष तौर पर ध्यान करना है। आपका सीनियर है, आपने उनको समझाने के लिए लेके गया है, और इस बिजनेस में आपसे ज्यादा अनुभवी आपका सीनियर है, तो वो जब भी जैसे भी समझा रहे होते हैं तो उनमें करेक्शन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बीच में। और बीच में अपलाइन जब बोल रहा होता है, समझा रहा होता है, उस टाइम में हमें बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, है ना। जैसे कि हमारा समाज में भी बोलते हैं, जब बड़े बोल रहे होते हैं तो हमें छोटों को बीच में तुरंत बीच में बात को नहीं काटना चाहिए, यस नो। तो इस डिसिप्लिन को विशेष तौर पर ध्यान हम सभी ने रखना है। किसी भी प्रोस्पेक्ट को यह ना कहें कि सीनियर यह तो बताना ही भूल गए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो मैं जो बताने जा रहा हूं ये तो सीनियर तो बोलना ही भूल गया, तो मैं ये बता देता हूं। इस तरह से आप बोलेंगे तो वहां पर सीनियर का आपका क्या हो जाता है, इज्जत वहां पर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, क्योंकि आपने उसकी बातों को काट करके आप अपने बातों को बड़ा बना रहे हैं ना। तो हमेशा इस विशेष तौर पर क्या करना है, सीनियर को सीनियर की तरह ही हमको सम्मान देना है ना, कार्य से भी और भाव से भी, और है ना, इस तरह से आप सम्मान देंगे तो बहुत अच्छा होगा। हमेशा आपको चाहिए कि अपने प्रोस्पेक्ट को स्पॉन्सर अथवा अपलाइन से मिलवाए और उनसे पूछे कि अब प्रोस्पेक्ट को आगे क्या करना चाहिए। मान लीजिए आपने प्लान दिखा दिया, दोबारा आपने मिलने का समय भी ले लिया, लेकिन उस टाइम में आपने क्या बोलना है, दोबारा हम आपसे अपना सीनियर के साथ मुलाकात करवाएंगे, और सीनियर आपको इस बिजनेस में बहुत सारा अच्छे आपको, है ना, सजेशंस दे सकते हैं, जिससे आपको क्या करना चाहिए इस बिजनेस में और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आप निर्णय ले पाएंगे। तो दोबारा मैं आऊंगा आपके पास, तो थोड़ा सा समय निर्धारित करना है, उस टाइम में टाइम मांगना है, और नेक्स्ट टाइम सीनियर को लेकर के जाना है, और सीनियर से जरूर मिलवाना है उनसे। जरूरी नहीं कि प्लान फॉलोअप सारे आप ही करो, थोड़ा थर्ड पार्टी भी जरूरी है ना। हमेशा स्पीकर से मिलवाने के बाद और चलने से पहले अपने अतिथि मेहमान प्रोस्पेक्ट से अगले फॉलोअप मुलाकात को निश्चित कर लेना चाहिए। मतलब दोबारा आप मिले, हो सकता है उनके पास पैसा ना हो, 350 रुपये फॉर्म साइन अप के पैसा ना हो, दिक्कत हो, लेकिन उनको बोलने में थोड़ा सा शर्म आ रहा हो, है ना, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए बिल्कुल छोड़ना नहीं है, दोबारा फिर उनसे मुलाकात करने के लिए, है ना, आपने एक समय फिर निर्धारित करना है, समय लेते रहना है। मुलाकात निश्चित हो जाने के बाद आप अतिथि मेहमान को वाचन शिक्षा सामग्री लिटरेचर पे जरूर दें, और उनसे कहें कि अगली मीटिंग तक इसे जरूर पढ़ लें। यहाँ की आप उन्हें अभी से
नामों की लिस्ट बनाने की सलाह भी दे सकते हैं। आप उन्हें यह भी कहें कि लिटरेचर पे पढ़कर खत्म कर लेने के बाद जब अगली मीटिंग के लिए आए तो उसे साथ लेते आए। जैसे मीटिंग कहाँ कहाँ होती है, जैसे कि आप वेन्यू प्लान के बारे में बताइए, आप बिजनेस प्लान दिखा दिए, हो सकता है आप उनको बोलिए कि सर आप यदि आप आज निर्णय नहीं ले पा रहे कोई बात नहीं, हमारा फलना जगह में अमुक अमुक जगह में है ना हम लोग का वेन्यू प्लान होते हैं और वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग वहां पर देखते हैं और बहुत सारे लोगों को देख करके वो निर्णय लेकर के ज्वाइन करते हैं, उनसे भी आपको एक प्रेरणा मिलेगा, है ना। तो फलना जगह में मीटिंग से, तो तब तक क्या करना है आपने उनको, लिटरेचर क्या है, प्रगति सूत्र किताब है, उसको आप प्लान फोल्डर दे दीजिए, उसको शुभारंभ आप दे दीजिए, है ना। उनको बोलिए कि आप, हो सकता है मैंने अभी आधे घंटे में आपको जो समझाया आप संपूर्ण रूप से आपने समझ नहीं पाया होंगे, है ना, लेकिन आपको मैं देता हूं प्लान फोल्डर, इसको आप दोबारा से प्लान देख सकते हैं और ये किताब है और इस किताब को आप जरूर पढ़िएगा और ये लिस्ट किताब, इसको देखने के बाद आप, है ना, आप देखना नेक्स्ट टाइम मुलाकात करेंगे तो जरूर इसको पढ़ के आइएगा। तो ऐसा करके करेंगे ना तो क्या होगा, हो सकता है उसने बिजनेस प्लान आपने जो समझाया वो समझ में नहीं आया हो, तो खुद जब वो पन्ने पलट के देखेगा प्लान फोल्डर तो उसको प्लान समझ में आएगा, है ना, और वो प्रयास करेगा क्योंकि वो खुद ही वो जानना चाह रहा है। जब वो किताब देंगे तो किताब पढ़ेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हो सकता है उसका बहुत सारा डाउट है वहां पर किताब पढ़ने के बाद उसका डाउट क्लियर हो जाए, तो दोबारा जब मुलाकात करेंगे मीटिंग पर उस टाइम उसको लेकर के आने के लिए बोलिए। और इस तरह से क्या हो जाएगा, सामने वाला व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आपके पास में एक बहाना भी हो जाएगा क्योंकि आपने एक, है ना, पैकेज दिया है ना उसको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। तो ये एक आपके पास में क्या होना चाहिए, एक टूल्स के माध्यम से आपको काम करना चाहिए। मुलाकात का समय सुनिश्चित करें, आप उन्हें बताएं कि आपका समय कितना कीमती है। आप उन्हें यह बताना ना भूलें कि आप भरोसेमंद आदमियों की ही सहायता करते हैं। आप उन्हें यह भी बताएं कि अगर कोई अचानक रुकावट आ जाए तो ना आने की सूचना जरूर दे दे, है ना। तो मुलाकात का समय बिल्कुल निश्चित करना है। बहुत सारे लोग प्लान करते हैं, अगला बार बोलते हैं, लेकिन अगला बार फोन पर मैं बता दूंगा बोलता है तो आप उससे समय नहीं देते, फिर ठीक है फिर फोन में बता देना बोलते हैं और फोन का भी कॉल आता ही नहीं उसका, है ना। तो आपने क्या करना है, फोन पर नहीं, क्योंकि हमारा समय ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है शेड्यूल रहता है, इसीलिए हम क्या है एडवांस में हम क्या करते हैं, एक दो दिन पहले हम अपना प्लानिंग और वो समय किसी न किसी व्यक्ति के साथ निर्धारित करते हैं ताकि हम वो बहुमूल्य समय जो है आपका, है ना, किसी और को मतलब हमारा वेस्ट ना हो। तो हमारा समय बहुत ज्यादा कीमती है, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपका समय निर्धारित हो और मैं, है ना, जरूर। तो फिर मीटिंग के लिए जैसे कि, और मैं कैसा व्यक्ति को पसंद करता हूं या तो कैसे व्यक्ति को हम मदद करते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो समय के साथ चलता हो, मेहनती हो, हिम्मती हो, कोशिश करता हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहता हो, तो जो ऐसा व्यक्ति है तो उसको मैं जरूर क्या करूंगा, मैं मदद करूंगा। तो इस तरह से, और वेन्यू प्लान में आप आने के लिए जरूर बोलें और उनको याद दिलाएं, है ना। और यदि वो नहीं आ रहा है, कोई कारणवश कुछ जरूरी काम है तो जरूर मुझे इन्फॉर्मेशन दें बोल के इस तरह से उनको जानकारी आपको देना है। मतलब इस तरह से क्या होगा, प्रोफेशनली एक बिजनेसमैन की तरह आप उनसे ट्रीट कर रहे हैं, तो आपका स्वभाव, आपका बातचीत, आपका तरीका को देख करके सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से प्रभावित हो जाएगा। अगर आपका मेहमान अगली मुलाकात यह कहते हुए मना कर देता है कि मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है, तो कोशिश कीजिए जानने की, है ना। यदि आपका जो प्रोस्पेक्ट है प्लान देखने के बाद भी वो बोल सकता है, बहुत सारे जगह में बोलता है कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में करने के, है ना, तो फिर आप उनसे सवाल पूछिए, आप जानने का प्रयास कीजिए कि आप क्यों, आप, है ना, इसमें रुचि नहीं रखते। क्या आप जीवन में आगे बढ़ना रुचि नहीं रखते? क्या आप जीवन में पैसे कमाना रुचि नहीं रखते? क्या आप अपना नहीं चाहते कि अपना परिवार में खुशियां आए, सुख समृद्धि आए, पैसा आए, आपका अच्छा मकान बने, आपका बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े और आप समाज सेवा कर सको, बहुत सारे लोगों को अवसर दे सको? क्या आप नहीं चाहते? तो इतना तो सोचा ही नहीं होता व्यक्ति, क्योंकि इतना सोचने का तो आदमी के पास में सोच ही नहीं है, क्योंकि किसी ने उसके दिमाग में कभी डाला ही नहीं है। लेकिन इस तरह से आपने जानने का प्रयास करना है कि आप रुचि क्यों नहीं रख रहे हैं, क्या आपको जीवन में सफलता पाने के लिए आपको रुचि नहीं है? तो उनसे जानिए कि भाई आपके अंदर में क्या ऐसा चीज है, जो सोच है जिसकी वजह से आपकी रुचि नहीं है, जिससे आप उनका, है ना, समस्या का आप समाधान दे सको। आप उसे सकारात्मक पॉजिटिव जवाब देने की कोशिश कीजिए और अपने स्पीकर से पूछिए कि ऐसे में क्या किया जाना चाहिए। ऐसे में समझता हूं, लगा था और देखा था वाला फॉर्मूला अपनाएं। मैं समझ सकता हूं कि आप क्या
महसूस कर रहे हैं, है ना। मुझे भी शुरू में ऐसा ही लगा था, लेकिन आपको मालूम है कि मैंने कैसे उसे हासिल किया, है ना। अगर आप उसे उस वक्त नहीं भी आकर्षित कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, भविष्य के लिए अपना दरवाजा खोले रहें। आप उनसे कुछ लोगों के बारे में पूछे जिन्हें इसमें दिलचस्पी हो सकती है। आपको अपने अतिथि मेहमान को ग्राहक में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग एक बार किसी चीज पर नहीं बोलते वह दोबारा नहीं बोलने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनकी कोशिश रहती है कि दोस्ती कायम रहे। तो जब भी दोस्तों प्लान दिखाने के लिए जब उनको जाते हैं, उनको समझाते हैं, फॉलो अप करते हैं, है ना, तो सामने वाला व्यक्ति मना करता है, चाहे जो कुछ भी करता है, फिर भी इतना समझाने के बाद भी वो नहीं मानता है, फिर भी अगला बार के लिए, दोबारा मिलने के लिए रिलेशन को बना करके रखना है, रिलेशन को बना के रखना है। आपने गुस्सा नहीं करना है, सही है। यदि मान लीजिए वो रुचि नहीं है, तो क्या आपके पास में ऐसी सूची है? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो ऐसे बिजनेस में, जो जीवन में आगे बढ़ने में रुचि रखता हो? इस तरह से उनसे पूछ करके भी उनसे लिस्ट ले सकते हैं, ताकि हो सकता है उनके द्वारा बहुत अच्छे व्यक्ति मिल जाए, सही है। इस तरह से हमको कोशिश करना चाहिए। दोबारा मिलेंगे, तिबारा मिलेंगे, हो सकता है वो मना ना कर पाए और बिजनेस में ज्वाइन करे, है ना। ऐसा ही होता है, शुरू शुरू में 5 बार, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, 5 बार मुझे फॉलोअप के लिए बोला गया। पहले बार प्लान देखा और मेरे को अच्छा लगा, लेकिन फॉर्म करने तक का मेरे पास पैसा नहीं था, डीडी तो छोड़ ही दीजिए, है ना। लेकिन मैंने बोला कि ठीक है मैं ज्वाइन करूंगा, मैंने बोल के तो चला गया, लेकिन उन लोगों ने अपना काम नहीं छोड़ा, लगातार प्लान कर लिए, फॉलोअप के लिए मेरे पीछे आते गए बोलते गए। 5 बार मुलाकात किया, तब जाकर के मैंने फिर पैसा दिया। फिर आज बताओ, मेरे को 5 बार कोशिश नहीं किया होता तो मेरे बिजनेस में आता ही नहीं। तो उन लोगों ने सिस्टम को फॉलो किया, सिस्टम की ये ट्रेनिंग जो फॉलोअप है, इसकी बातों को फॉलो किया, कभी भी अपना दिमाग से नहीं काम नहीं किया। तो इसीलिए हमें कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होना है, तो इस बिजनेस में जो नियम है, इसमें सिद्धांत है, उस सिद्धांत को हम फॉलो करेंगे, एक ना एक दिन बहुत बड़ी सफलता आपको जरूर मिलेगी। लेकिन आप इस बिजनेस में अपना दिमाग लगाएंगे, अलग से अपना दिमाग लगा के आप प्रयास करेंगे, तो आपको असफलता ही हाथ लगने वाली है। फॉलोअप अपॉइंटमेंट के विकल्प, प्राइवेट अपॉइंटमेंट के लिए उनका घर हो सकता है, उनके घर भी आप जा सकते हैं। अपॉइंटमेंट मीटिंग, ओपन मीटिंग, जहां पर आपका टीम के साथ ग्रुप मीटिंग हो रहा हो, वहां पर भी आप अपने साथी को बुला सकते हैं। बहुत सारे लोगों को देख करके उनमें विश्वास बढ़ेगा। प्राइवेट अपॉइंटमेंट के लिए आपका घर, खुद का घर हो सकता है, उनका घर भी हो सकता है। टीम मीटिंग हॉल में, साप्ताहिक मीटिंग में जो मीटिंग होता है, वहां पर भी आप बुला सकते हैं। दूसरे के घर में होने वाली मीटिंग, उसमें भी आप बुला सकते हैं। सेमिनार या रैली में भी आप उनको बुला करके आप विश्वास उनको दिला सकते हैं। प्रोडक्ट अथवा सिस्टम मीटिंग में कहीं भी उनको बुला करके उनको प्रेरित आप कर सकते हैं, है ना। फील फेल्ट फाउंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। महसूस हुआ था, पता चला, ये आपका एक टेक्निक है, जिससे आप सामने वाला गेस्ट के साथ, है ना, डिस्कस करने से, है ना, कंट्रोवर्सी से आप अपने आप को बचा सकते हैं, लड़ाई झगड़ा से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को उन गलत बोलने से आप बच सकते हैं, है ना, उनको गुस्सा होने से, एग्रेसिव होने से आप बच सकते हैं। क्यों? वो है भाषा का प्रयोग, वाक्य का प्रयोग, है ना। जब हम प्रेजेंटेशन देखने के बाद फॉलोअप के दौरान प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, तब लोगों के कई तरह के सवाल, समस्या हो सकती है। बातों के दौरान ज्यादातर समय यह देखा गया है कि वार्तालाप की तकनीक नहीं मालूम होने की वजह से, यानी कि आप वार्तालाप की टेक्निक आपको नहीं जानने की वजह से, जब आप लोगों से बातचीत करते हैं तो आप अच्छे से लोगों को समझाने के तरीके को नहीं जानने की वजह से क्या होता है दोस्तों, कि लोगों का वार्तालाप अहंकार को चोट पहुंचाने, एक दूसरे को नीचा दिखाने तथा जोर जबरदस्ती की हद तक पहुंच जाता है। यही होता है अधिकतर। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर प्लान दिखाने तो जाते हैं, लेकिन उसका क्या होता है, बहस होकर आ जाता है, वो किसी का अहंकार को चोट पहुंचाती है। क्योंकि लोग तो बोलेगा, मेरा फलना कंपनी में पैसा गया था, फलना ने मेरा पैसा लूटा, ये तो बोलेगा, उसका काम है। लेकिन हमें इस तरह उस टाइम में कौन सा फॉर्मूला का अपनाना चाहिए, फील फेल्ट फाउंड, उस टाइम में कैसा करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। इसके लिए FFF तकनीक का प्रयोग करना हमेशा ही फायदेमंद रहेगा। फॉलोअप में हमेशा इस चीज को ध्यान दें, है ना। बगैर किसी विवाद के आप अपनी बातों को प्रभावी ढंग से कह पाएंगे और आपके प्रोस्पेक्ट की किसी भी आपत्ति से आसानी से आप उभर पाएंगे। जैसे कि मैं समझ सकता हूं आप कैसे महसूस कर रहे हैं, इन शब्दों के इस्तेमाल से आपके प्रोस्पेक्ट को पता चलेगा कि आपने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी है और आप उनकी हर बात की कदर करते हैं। सामने वाला व्यक्ति की आप जब कदर करते हैं ना,
सामने वाला व्यक्ति आपको भी कदर करता है। सबसे पहले प्लान दिखाने के साथ, समझाने के साथ, सामने वाले व्यक्ति के साथ में आपका तालमेल अच्छा होना चाहिए, कद्र करना चाहिए, है ना। इस तरह से महसूस हुआ आपसे पहले जुड़े दूसरे व्यक्ति ने भी ऐसा ही महसूस किया था, मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था, ऐसा कहकर आप अपना बात को, विचार को सामान्य है इसका मतलब स्थिति बदल सकती है ना। जैसा आप ऐसा बोल रहे हैं तो आपका